ਇੱਕੋ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਵੇੜੇ ਤੂੜੀ ਮਿੱਟੀ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਲਿਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ तू तेरे नाल मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसा सिंगर, एक ऐसी एकेडमी बैठी है कि जिन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ में बहुत मेहनत की। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप ये एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। एक मुकाम पे इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि इन्होंने आगे शागिर्द जो है वो एकेडमी जो गाना सिखाते हैं भी हैं और ख़ुद शायरी भी करते हैं। बाकी सारी बातें इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज भाई, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप इस फील्ड में कब से हैं? मैं सर 2005 के स्टार्ट से हूँ इस फील्ड में। 2005 से इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले अपना फैमिली चलाने के लिए साथ साथ काम भी करते रहे हैं। फैक्ट्रीज़ में काम किया है, इसके अलावा मेहनत मजदूरी भी करता रहा हूँ। वालिद साहब बीमार हो गए थे, मैं बड़ा हूँ सबसे, तो बहनें छोटी थी, भाई छोटे थे, तो साथ फिर मैंने घर के सर्वाइवल के लिए मैंने मेहनत मजदूरी भी की और साथ इस काम को भी कंटिन्यू किया मैंने। यानी कि मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ इस काम पर भी आप करते रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे? आपको आपको क्या कब लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ? मैं इंस्पायर था जी, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं हबीब रफ़ीक फैसलाबाद से, और मेरे दादा उस्ताद हैं तुफ़ैल खान न्याज़ी साहब, उनसे। तुफ़ैल खान न्याज़ी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरे दादा उस्ताद हैं, अल्लाह पाक उनको बरीक़ रहमत करे। और मेरे उस्ताद मोहतरम हबीब रफ़ीक फैसलाबाद से। बेसिकली मैंने ग़ुलाम अली खान साहब की गज़लें सुनना शुरू की हैं, तो मुझे तो शौक़ बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद उस्ताद अमानत अली खान साहब, उनको सुना तो फिर मेरा ज़ौक़ और बढ़ना शुरू हुआ। बेसिकली मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। तो यानी कि आप इस फील्ड में आने से पहले एक्टिंग एक्टर बनना चाहते थे आप? जी। तो ये कैसे आपको लगा कि मैं एक्टिंग के साथ ये भी काम कर सकता हूँ? वो मैं मुल्तान की एक पंजाब आर्ट्स काउंसिल थी, तो मैं उधर इंटरव्यू के लिए गया, तो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो वो सिलेक्शन होगी तो 6 दिन बाद ड्रामा था, प्ले था स्टेज कश्मीर के हवाले से कोई। तो मेरे अब्बू को जब पता चला तो वो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम नहीं करना, इसमें माँ जुगत वो उस टाइम की नवी यानी कि नई शुरू हुई थी जुगतें, तो वो कह रहा था कि माँ बहनें पुनते हैं, ये काम नहीं हमने करना। तो फिर मैंने उनकी इजाज़त से मैं कहा फिर मैं गाने का कर लूँ, क्योंकि मुझे शौक़ तो था ही। आर्टिस्ट जो होता है वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये बनता नहीं है, ये पैदा होता है। तो आर्टिस्ट माँ के पेट से ही आता है पैदा होके। तो इससे ये हुआ कि मेरे अब्बू ने फिर मुझे इजाज़त दे दी कि चलो ठीक है बेटा, तुम गाने का कर लो, क्योंकि बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब ही हैं। मेरे मामू हैं, मेरे जो माशाल्लाह उनका भी बड़ा नाम है, मास्टर अब्दुल हमीद खान साहब, वो भी क्लासेस करवाते हैं क्लासिकल की। तो मैं सेमी क्लासिकल ही गाता हूँ, क्लासिकल नहीं मैं गाता। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ये चीज़ आपको विरासत में मिली है। जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, ये स्ट्रगल आप कर रहे थे, उसमें आप मेरे नाज़रीन को बताइएगा किन-किन उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ तक एक मुकाम तक पहुँचने के बाद आपने वो चीज़ें भूल गए हैं, ये याद है, वो ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी थी, कौन-कौन सी स्ट्रगल के दौरान आपको मुश्किलात पेश आईं?
मुश्किलात ये हैं जी कि मैं फैक्ट्री में भी जॉब करता था, घर का सर्वाइवल भी, अभी भी मैं रेंट पे ही, मेरा घर रेंट पे ही हूँ मैं। तो वो सारे मामला थे, अम्मी-अब्बू तब हयात थे, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में घर करे उनका। तो उनकी बड़ी दुआएँ थी कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो मैं फैक्ट्री जाता था, उधर से 5 बजे छुट्टी होनी है, उधर से मैंने सीधा जाना है एबट रोड, ठीक है जी। उधर मैं क्लासेस वगैरह लेता था, तो उधर से फिर खिदमत भी करनी उन लोगों की। तो वो मेरे दोस्त ही थे, उस्ताद मेरे फैसलाबाद से ही हैं, वो मेरे दोस्त से सीनियर थे। उन्होंने कहा जी कि आप मेहनत करो। उधर से भी मुझे रात में 12 बजे छुट्टी हो, 1 बजे वो इजाज़त दें, तो फिर मैं घर आता था। और महीने में ऐसा होता था कि जो मैं मेरी सैलरी वगैरह थी वो उधर ही खर्च हो जाती थी। मेरे अब्बू मुझे कहते थे कि यार तुम जो कमाते हो उधर ही लगा देते हो। तो मैंने कहा कि अब्बू के मंज़िल पे जाने के लिए फिर कुछ यानी कि हमें भी करना पड़ेगा ना, कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो चुप हो जाते थे। तो महीने के एंड में सैलरी थी मेरी तकरीबन 16-18 हज़ार बन जाती थी। ये किस सन की बात बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ जी 2005 की। 2005 में आप 18,000 रुपये सैलरी पे थे, सैलरी पे काम कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसे होता था, खर्चा हो गया, दोस्त आए हैं, चाय, खाना, ये वो मैं खुद अपनी तरफ से यानी कि अफ़ोर्ड करता था। तो मस्ट था ये कि महीने में 2-3 दिन जो ऐसे होते थे कि इधर ढोलनवाल यतीमखाने के पास मेरा घर था। तो एबट रोड से दुनिया न्यूज़ के पास ही है वो। उधर से मैं पैदल घर आता था चल के। और सफ़ेदपोशी ये थी कि मैं उन्हें कहता नहीं था, दोस्त भी थे कि यार मुझे कोई रेंट के लिए पैसा 10, 20, 50 नहीं। मैं पैदल आता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने मेरी मेहनत का ही समर दिया मुझे कि आज मैं अपनी अकेडमी चला रहा हूँ, स्टूडियो का सेटअप लगाया, अल्लाह का करम है ये सब। कितने स्टूडेंट्स आपने ये एकेडमी कब से आप स्टार्ट किया आपने? ये अकेडमी मैंने प्रॉपर जो है वो मैंने 2013 से स्टार्ट की थी। तो उसमें ये है कि कुछ लोग गाँव से भी, लैया साइड से, आज़म चौक वाली साइड से, बहावल नगर से और मुल्तान से भी कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने हारमोनियम के लेसन्स दिए हैं। तो उन्होंने कुछ 6 माह मेहनत की है, कोई 2-4 राग बजाने लग पड़े हैं। तो अभी मुझे रिसेंटली पता चला है, ये हफ़्ता हुआ है कि यूनुस लड़के का नाम था, वो लैया में, उसने उसने मुझे कॉल की, "साहब जी मैंने अपनी अकेडमी बना ली है।" तो मैंने कहा यार तुम्हें तो इस काबिल था कि उसने अपनी एकेडमी खोल ली? हाँ जी, उसे कुछ यानी कि जो बताया गया था कुछ, फिर मैं जब करवाता हूँ हारमोनियम के लेसन्स करवाता हूँ, तो उसकी जो थ्योरी होती है वो मैं डायरी पे लिख देता हूँ। ठीक है जी, प्रैक्टिकली फिर बच्चों को वो सामने रख के डायरी उनके हाथ से करवा देता हूँ ताकि उनको फिर याद रहे। तो वो माशाल्लाह उसने पिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि वो अच्छा शागिर्द साबित हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह उसने सर्वाइव किया, आगे मेरा नाम ही उसमें मेरा नाम ही है जी। तो अब इधर मौजूदा सूरत-ए-हाल में ये है कि लड़के आते हैं 5-6 6 लड़के हैं और माशाल्लाह 3 फीमेल्स हैं, ठीक है जी। फिर होम ट्यूशनें भी हैं मेरी, होम ट्यूशन्स भी करवाता हूँ। आप लोगों के घरों में जाके भी म्यूज़िक आप सिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें कहाँ तक आप जाते हैं? ये करीब-करीब जाते हैं या कि दूर भी आप जा सकते हैं? ये इधर से 2 किलोमीटर की रेंज में हैं 2 घर, ठीक है जी, और एक यहाँ से ताजपुरा वाली साइड पे है। तो बस ये दिन में 3 क्लासेस होम ट्यूशन की हैं, फिर मेरी हाँ, इधर ही फिर मेरी ड्यूटी है। यानी कि इधर एकेडमी में भी 6 से 7 लोग आते हैं। हाँ जी, 6 लड़के हैं और 3 फीमेल्स हैं, मतलब कि 9-10 बच्चे इधर आते हैं और डेली कोई ना कोई आ गया, कोई चला गया, 9 बच्चे पक्के हैं। 9 स्टूडेंट्स आपके डेली के इधर आके आपके साथ ये म्यूज़िक की क्लासेस लेते हैं। फवाद भाई मुझे ये बताइएगा कि आने वाले वक़्त में आप अपने स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? कभी इस फ़ील्ड में रहना है, कहाँ तक आपने काम करना है? क्या मशवरा देते हैं आप? मैं आने वाले बच्चों को यही मशवरा दूँगा जो स्ट्रगल्स हैं, मेरी मैं भी स्ट्रगलर ही हूँ अभी। तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि ये काम सीखने से आ जाता है, लेकिन दुआ के बगैर बरकत नहीं होती। ठीक है जी, अपने सीनियर्स का हया करें, अदब करें, मोहब्बत करें उनसे। उनमें कई ज़ईफ़ लोग भी हैं, जो ओल्ड आर्टिस्ट हैं, जब भी मिलें उनकी इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें उनसे, उनका ख़्याल करें, उनकी दुआ लें। जब जिस बंदे को दुआ लग जाती है, उसको ये काम खुद ही आ जाता है। और सीखने से जो तेज़ियाँ करने वाले बच्चे होते हैं, वो बस अपनी तेज़ियों में रह जाते हैं, काम नहीं आता उन्हें। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि आजकल की जो नस्ल है, वो बड़ों के हुक्म के मुताबिक नहीं चलती, उनको उनको ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। करनी चाहिए बिल्कुल, अदब से ही मिलेगा। इस फ़ील्ड में ख़ास तौर पे सिंगिंग की जो फ़ील्ड है सर, इसमें अदब के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप अदब करेंगे, मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि बेटा ये काम सीखने से नहीं आता, ये दुआ से आ जाता है। अब वो दुआ किसकी लगे ये कोई नहीं पता। हर बंदे की दुआ लेनी चाहिए, किसी का बुरा मत करो,
किसी के साथ ज़्यादती ना करो, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो हारमोनियम अपने ये पियानो बजाते हैं, ये भी किसी से सीखा आपने? जी, ये मेरे उस्ताद मोहतरम से मैंने क्लासेस ली थी। हारमोनियम मैं प्ले करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे मैं लेसन भी देता हूँ, सिंगिंग की भी मैं क्लासेस उसी पे करवा रहा हूँ। अच्छा, मेरे नाज़रीन को आज क्या आप अपनी अपना कोई लिखा हुआ अपनी आप ज़ाहिर है नाज़रीन, ये आप अपने गाने खुद लिखते हैं और खुद ही उसको कंपोज़िशन भी उसकी करते हैं, कंपोज़िशन उसकी खुद ही करते हैं। ये मेरे सामने सारा सेटअप खुला हुआ है, तो आपको स्क्रीन पे भी दिखाएँगे कि मुझे शुभा साहब मुझे ये बताइएगा कि आज तक आपने कितने गाने लिख चुके हैं? मैं सर 100 के करीब गाना मैंने लिखा है। उसमें कुछ मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, कुछ दोस्तों ने किए हैं, ठीक है जी। और मेरे लिखे हुए गाने इंडिया से भी रिलीज़ हुए हैं और लंदन से भी रिलीज़ हुए हैं। माशा तो अभी रिसेंटली एक शायरी भाई हैं हमारे, बड़े अच्छे सिंगर हैं, आरफ लोहार के वो कज़न हैं। उनको मैंने 4 आइटम्स लिख के दिए हैं। तो पीटीवी पे उनका चल रहा था, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, उस तराने उस टाइप का तराना मैंने किया। हाँ जी। तो ये चल रहा है सिलसिला साथ-साथ। कुछ कंपोज़िशंस भी मैं खुद ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम की। और म्यूज़िक भी करता हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है ये बस। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, मुझे मेरे नाज़रीन को आज क्या कोई अच्छी-सी कोई चीज़ जो आपको पसंद हो, उन वो जो आपको पसंद हो वो चीज़ सुनाइएगा। चलें जी, मैं आपको सुनाता हूँ। यूट्यूब पे मेरा एक सॉन्ग है, दोवें पंजाब के नाम से। वो कंपोज़िशन, लिरिक्स, म्यूज़िक, शायरी सब कुछ हमारा अपना ही है। मैं उसकी स्थाई आपको सुना देता हूँ। ਇੱਕੋ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਵੇੜੇ ਤੂੜੀ ਮਿੱਟੀ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਲਿਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ। इकबाल साहब, ये आपने कैसे सोचा कि बाबा गुरु नानक और बाबा बुल्ले शाह को क्या क्या चीज़ आपने सोची कि इसको शायरी में आपने गाना बनाया? ये सर जी, मैंने इसलिए सोचा कि आजकल का कुछ माहौल ऐसा है कि बेअदबियाँ, माँ बाप की, रिश्तों की कोई कदर उस टाइप की नहीं है जो पहले थी, हमने देखा है। तो और ये मज़हब की बात अलग से है, लेकिन कल्चरल मैंने देखा कि यार पंजाब का कल्चर तो एक ही है ना। तो कल्चरल फिर मैंने लिखा कि यार वो पहले हया था, शर्म थी, बड़ों की, रिश्तों की। तो वो चीज़ मुझे अपने अब्बू से सुनते थे, अपनी दादों से सुनते थे कि ऐसे होता था, एक ही घर होता था बड़ा सारा, उसी में फैमिली है, उसी में काफ़ी सारे लोग। तो वो चीज़ें नहीं नज़र आती। वो अब चीज़ें नहीं नज़र हाँ जी, तो वो मैंने फीलिंग से बस मैंने इस तरह से लिख दिया कि यार पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है। अच्छा, इकबाल साहब मुझे ये बताइएगा, आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी कि जो रह गई हो अब तक, क्या थी वो ख्वाहिश? ख्वाहिश सर, बड़ी मेरी कोशिश भी थी, दुआ भी थी और ख्वाहिश भी बड़ी ज़बरदस्त, बड़े ज़ोर से मेरी ये हसरत थी कि मैं अपने माँ-बाप के जीते-जीते मैं ना मंज़िल तक पहुँचूँ, वो मुँह से कुछ भी बोले मैं उनके लिए हाज़िर कर दूँ। दुआएँ बेचारे बहुत करते गए हैं, लेकिन अब अल्लाह के घर पहुँच गए हम। तो बस ये ख्वाहिश मेरी रह गई और ये रह ही ज़िंदगी भर ही रहेगी कि काश उनके होते हुए मैं इस मुकाम पे होता। ज़ाहिर है जी, माँ-बाप आप एक अपने औलाद के लिए बहुत सी ख्वाहिशात होती है माँ-बाप के दिल में। अच्छा शिवा साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा जो है, वो आपने क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें दरपेश आई हैं मुश्किलात? ज़ाहिर है कि एक उसमें लिखने में मुश्किलात तो आती हैं, क्या-क्या चीज़ें आप कुछ बताइएगा मेरे नाज़रीन को? ये जी कुछ तो खुदादाद था, अल्लाह की तरफ से था कुछ। और फिर मैंने मेरे उस्ताद जी शायरी में भी हैं, ज़ुल्फ़कार जाफ़री साहब। जी, शायरी में मेरे दादा उस्ताद जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं। मेरे उस्ताद जी के उस्ताद जी जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं। फिर उन्होंने, मैं वज़न के बगैर थोड़ा बहुत लिखता था। फिर उन्होंने मुझे, मेरे सर जी अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, उन्होंने कहा जी कि बेटा ये इसका ये वज़न है, ये है। फिर वो वज़न के उन्होंने सारा मुझे वो पहलावे बताए कि ये वज़न इस तरह गिनना है, ये करना है, वो करना है। अब लिखते, लिखते, लिखते माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मैंने सॉन्ग लिखे हैं, उस्ताद जी को सुनाता हूँ तो वो मुझे
बड़ी दुआएं देते हैं, बड़े खुश होते हैं कि बेटा तुम तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करने लगे। आपको कोई गिनती, कोई तादाद याद है कि आप कितने अब तक लिख चुके हैं? जी बताइएगा। तो इसमें सर मैंने नोहे, कसीदे, धमालें, नातें और सॉन्ग्स वगैरह जिसमें सराइकी, पंजाबी, उर्दू सब मिक्स मैंने लिखा है। ये 150 से ज़्यादा ही बनेंगे। उसमें कुछ मैंने रिकॉर्ड किए हैं, कुछ दोस्तों ने रिकॉर्ड किए हैं, तो तकरीबन कोई 40 के करीब गाने रिकॉर्ड भी हो चुके हैं। बाकी मेरे पास लिखे पड़े हैं, कंपोजिशंस कहीं की तैयार है, कहीं की करेंगे इंशाल्लाह। शहबाज साहब, कोई ऐसी चीज़ सुनाएं कि जो दिलों में घर कर जाए, नाजरीन को अच्छी लगे आपकी वो चीज़ जो आपने खुद लिखी हो और आपने कंपोजिशन में। चलें ये मैं स्थाई सुनाता हूँ आपको। जिंदगी तेरे नाम है तां लाई होई आ, जिंदगी तेरे नाम है तां लाई होई आ, मेरे नाल तू तेरे नाल मैं, बखरी मैं दुनिया बनाई होई आ, जिंदगी तेरे नाम है तां लाई हुई क्या बात है जी, माशाल्लाह। इतनी सुरीली आवाज़ इनकी, इतनी दिल को छू लेने वाली आवाज़। अगर आपको नाजरीन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।